दोस्तों, माना जाता है कि भगवान शंकर त्रिलोक में आदि और अनंत के देवता है, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियाँ असफल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, और उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? आखिर उनके गुरु कौन थे और आखिर उन्होंने किन किन लोगों को शिक्षा प्रदान की थी? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार अवश्य देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे पहले भगवान शिव से जुड़ी शिव महापुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। मतलब इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ना तो भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी वजह से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिसकी वजह से भगवान शिव को मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विष्णु पुराण की एक कथा के बारे में, जिसमें भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। मगर दूसरी ओर शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म के बारे में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शंकर बैठे हुए थे और अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। परंतु अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण हो या शिव पुराण, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भगवान शंकर के जन्म की एक और कथा काफी लोकप्रिय है, जिसे आपने कभी न कभी अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। लेकिन अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस चल रही थी, तभी एक जलते हुए खंबे की तरह भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। तब वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल गए। और फिर भगवान विष्णु ने बरह का रूप धारण किया और खंबे के नीचे का छोर ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला, तब दोनों हार मानकर वापस लौट आए। फिर भगवान शंकर अपने असली स्वरूप में आए। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने मान लिया कि भगवान शंकर ही इस सृष्टि में सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी और कोई दूसरी शक्ति इस संसार में नहीं है। इसके साथ ही शिवपुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शंकर का कभी जन्म हुआ था और ना ही उनका कोई अंत है। इसलिए एक कारण तो यही है कि उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, मतलब कि भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर है। दोस्तों, अब हम जानते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के पिता है। दोस्तों, इनकी ये कहानी लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था।
इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे कि पूरा ब्रह्मांड ही जलमग्न था, मतलब कि पानी में डूबा हुआ था, तब कोई भी प्राणी, नर या देवता इस ब्रह्मांड में नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, और फिर जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के बारे में बातें कर रहे थे, तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात से भगवान शंकर उनसे रूठ गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करके भगवान शंकर के बारे में याद दिलाया, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इस वजह से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शंकर के द्वारा दिया आशीर्वाद याद आया। तब भगवान ब्रह्मा ने इसके लिए तपस्या की और भगवान शिव आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा की गोद में एक बालक के रूप में रोते हुए प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल स्वरूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन फिर भी वे चुप नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, लेकिन दूसरा नाम भी उन्हें पसंद नहीं आया और वे चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, भावेश, चंद्रेश, देवांग, माधव, जयंत, महेश, नागेश, प्रहास, रुद्रांश, शिवांश, त्रिपुरेश, त्रिजल, त्रियाक्ष, त्रियांशु, भार्गव, ईशान, जय, जयवर्धन, कालनिधि, कशिश, त्रिसंग, नंदीश और महादेव जैसे नाम थे। और शिवपुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद श्रीमद् देवी महापुराण के बारे में बात करते हैं। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार जब एक बार नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हुए कहा कि सृष्टि की रचना किसने की है, साथ ही भगवान शंकर, भगवान विष्णु और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। वास्तव में जो उन्होंने बताया वो सबको चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा, आदि पराशक्ति देवी दुर्गा और अनादि सदाशिव के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। अर्थात प्रकृति का रूप लिए देवी माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और सदाशिव ही हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए विवाद की एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार जब एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सृष्टि की रचना की है और मैं ही प्रजापिता हूँ। इसका जवाब देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं। और इस तरह धीरे धीरे उनका झगड़ा बढ़ गया। दोनों की बहस सुनकर सदाशिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही आप दोनों को इस सृष्टि को बनाने और संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी तरह मैंने शंकर और रुद्र को सहार और तीरोमति के काम दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुक्कार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। और इन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सब भगवान शिव के मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। इतना सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए
कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर दोनों ने ही भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और आखिर कौन है भगवान शिव के गुरु? दोस्तों, शायद ही आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर जानता होगा। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। दोस्तों, अब सवाल आता कि आखिर भगवान शंकर किसके गुरु थे? तो दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु और शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी, जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शंकर ने अपना ज्ञान केवल 7 ऋषियों परशुराम और शानदेव को प्रदान किया था। दोस्तों, जिन 7 ऋषियों को भगवान शिव ने शिक्षा दी थी, आज उन्हें परम पूज्य सप्तऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।